मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम हमारा एसएस का जो हाफ लेसन इनकम्प्लीट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो बच्चों इसमें ध्यान देना। चलो, हमारा टॉपिक है द सेंट्रल पार्ट, जो पेज नंबर 170 पे है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जो सेंट्रल पार्ट में हम कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश है वो इंडिया के बीच का स्टेट है, तो इसीलिए हार्ट बोलते हैं, द हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश इज द नोन फॉर द इट्स फॉरेस्ट रिजर्व्स। मतलब मध्य प्रदेश है, वहाँ पे फॉरेस्ट है वो ज़्यादा है। द क्लाइमेट्स ऑफ दिस रीजन इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो क्लाइमेट्स है पूरे ईयर बहुत ही गर्म रहता है। Gond tribes are the indigenous people and occupied a major part of forest land of the central India। यहाँ पे गोंड ट्राइब्स नाम की लोग का जो एक समुदाय है पूरा वहाँ पे रहता है। ऑक्यूपेशन मतलब वहाँ का बिजनेस। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। सम पीपल ऑल्सो वर्क इन द माइंस। फार्मिंग है वहाँ का बिजनेस है वो फार्मिंग है। और वो लोग माइंस मतलब खाण में वर्क्स करता હોય છે। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर द इंगेज इन द अदर ऑक्यूपेशंस। और कई सारे लोग दूसरे बिजनेस में जोड़ाएला હોય છે। द डायमंड्स माइंस एट द पेना आर वेल नोन। डायमंड्स की जो खान है वो वहाँ में बहुत ही फेमस है। द न्यू डायमंड्स फील्ड ऑफ द बुंदेलखंड एट द बुंदेर इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब वहाँ में न्यू डायमंड फील्ड नाम की एक खान है जो बुंदेलखंड के बुंदेर में आई है। वो भी एक उसका रोजी का एक जरिया है। फूड, द मेन फूड ऑफ द पीपल इज व्हीट, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। वहाँ के लोगों का मेन फूड क्या है? व्हीट, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। ड्रेस, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? मेन वियर धोती एंड शर्ट, वेयर एज वुमन वियर साड़ीज एंड ब्लाउज। मेन धोती एंड शर्ट पहनते हैं और वुमन है वो साड़ीज एंड ब्लाउज पहनती है। द साउथर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू कंसिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। साउथ के पार्ट में साउथर्न पेनिनसुला प्लेटू है। वहाँ पे कौन से स्टेट है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक। द चीफ लैंग्वेज ऑफ दिस रीजन आर तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। वहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा। फूड, वहाँ के लोग कैसे कौन से टाइप का खाना खाते हैं? पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर फॉन्ड ऑफ स्पाइसी डाइट। मतलब तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के लोग हैं ज़्यादातर स्पाइसी खाना खाते हैं। पिकल्स एंड द चटनी आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट। वो डेली पिकल्स एंड चटनी है वो उनका जो मेन सोर्स है। मतलब कि वो खाना खाते हैं साथ में उसके घर में पिकल्स मतलब अथाणु एंड चटनी साथे ज होय छे। राइस, फिश, इडली, डोसा, सांभर एंड रसम आर द मेन डिशेज ऑफ केरला। केरला की मेन डिश कौन सी है? राइस, फिश, इडली, डोसा एंड सांभर एंड रसम। Coconut is the used in the variety of ways in their food। मतलब वहाँ केरला के लोग हैं उनके खाने में कोकोनट का भी यूज़ ज़्यादा होता है। इडली, वड़ा, रागी एंड फिश आर द पॉपुलर डिशेज ऑफ कर्नाटका। केरला के बारे में पढ़ा। अभी कर्नाटका के लोग हैं वो क्या खाते हैं? इडली, वड़ा, रागी एंड फिश। फिर राइस, अपम, उत्तपम, फिश, चेट्टिनन चिकन्स आर द सम ऑफ द पॉपुलर डिशेज ऑफ तमिलनाडु। और ये सब डिश है वो तमिलनाडु की फेमस डिशेज है। केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु की डिशेज के बारे में पढ़ा। अभी उसके ड्रेसेस, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? मेन जनरली वियर धोती एंड कुर्ता एंड अंग वस्त्र, वेयर एज द वुमन वियर साड़ीज एंड ब्लाउज। वहाँ के लोग है वो धोती, कुर्ता एंड अंग वस्त्र पहनते हैं और वुमन है वो साड़ी एंड ब्लाउज पहनती है। फिर ऑक्यूपेशन, वहाँ का वो लोग क्या बिजनेस करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला आर फार्मर्स और फिशर्स।
केरला के ज़्यादातर लोग हैं वो या तो फार्मर होते हैं या फिर फिशरमैन होते हैं। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द स्टेट। वहाँ के लोगों का मेन खाना क्या है? राइस है। आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द टोबैको इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा टोबैको कहाँ पे बनता है? तो आंध्र प्रदेश में बनता है। इन द कर्नाटका फार्मर्स ऑल्सो ग्रो शुगर कैन, रागी, कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ग्राउंड नट्स। जो कर्नाटका के लोग हैं वहाँ वो कौन से पाक लेते हैं? तो वो शुगर कैन मतलब शेरडी, रागी, कॉटन, ऑयल सीड्स एंड ग्राउंड नट्स। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों का मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस है एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चर मतलब खेती, खेती एंड उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस होते हैं वो सब तमिलनाडु के लोग करते हैं। राइस, मेज, कॉटन, पल्सेस, कॉफ़ी, रबर एंड कार्डिमम आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन। वहाँ के मेन क्रॉप मतलब वो लोग कौन से टाइप का पाक लेते हैं? राइस, मेज, कॉटन, पल्सेस, कॉफ़ी, रबर एंड कार्डिमम जैसे पाक क्रॉप होते वो उगाते हैं। फेस्टिवल्स, पीपल ऑफ पेनिनसुलर प्लेटुआ आर फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक एंड डांस। पेनिनसुलर प्लेटुआ के लोग हैं वो डांस एंड म्यूजिक के बहुत ही शौकीन हैं। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस डांस स्टाइल ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो मेन डांस स्टाइल है वो कुचिपुड़ी है। उगड़ी इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। वहाँ के आंध्र प्रदेश के लोग हैं वो उगड़ी नाम का फेस्टिवल है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर है उसके बाद है माइलस्टोन है वो क्लियर करेंगे। टिक द राइट द करेक्ट ऑप्शन। प्लेटुआ इज ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड। प्लेटुआ को टेबल लैंड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे यस लिखा है उसके अंदर हम राइट करेंगे। फिर द रिवर नर्मदा डिवाइडेड इनटू पेनिनसुलर प्लेटुआ इनटू 2 पार्ट्स। ये पेनिनसुलर प्लेटुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा। जो रिवर है नर्मदा रिवर वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन वो पेनिनसुलर प्लेटुआ में नहीं, साउथर्न प्लेटुआ में है। तो यहाँ पे हम नो लिखेंगे। फिर मध्य प्रदेश इज़ द हार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने पढ़ा जो सेंट्रल पार्ट है उसमें सेंट्रल सिटी है इंडिया का, वो सेंट्रल स्टेट है इंडिया का वो है मध्य प्रदेश, और उसी की वजह से हमें उसे हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा का मेन फूड है वो राइस है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वहाँ के लोग क्या खाते हैं? पिकल एंड चटनीज यूज़ करते हैं। ओके, अभी इसके नीचे है उसके बाद आता है पेज नंबर 172। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज पोंगल। तमिलनाडु का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो पोंगल है। इट इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल। पोंगल है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस वक्त वो हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जो पाक होता है उसे उगाने के पहले जो प्रोसेस होती है उसके लिए वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओनम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला के लोग ओनम है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इन कर्नाटका मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बट दशहरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम। देखो कर्नाटका के लोग हैं वो हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दशहरा है वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। यक्षगना इज़ द लोकल डांस स्टाइल ऑफ द स्टेट। यक्षगना है वो उनकी डांस स्टाइल है। फिर भारतनाट्यम इज़ द फेमस डांस स्टाइल ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु की फेमस डांस स्टाइल है भारतनाट्यम। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटुआस, मतलब ये प्लेटुआस है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? द सॉइल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटुआ इज मोस्टली ब्लैक एंड इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। मतलब जो वेस्टर्न पार्ट की जो सॉइल है वो कैसी है? फर्टिलाइज़र युक्त है। मतलब उसमें क्या होता है कि हम थोड़े में से ज़्यादा क्वालिटी में सारा पाक ले सकते हैं। उसकी ज़मीन कैसी है? ब्लैक कलर की है
एंड वो सूटेबल है कॉटन मतलब रुई का या फिर शेरडी का हमको क्रॉप वहाँ पे उगाना है, तो उसके लिए ब्लैक कलर की सॉइल है वो सबसे अच्छी सॉइल है। ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड हैवी रेनफॉल द रिच ब्लैक सॉइल इज टर्निंग इनटू द रेड सॉइल। मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल है वो काट देते हैं और वहाँ ज़्यादा प्रमाण में बारिश होती है, उसकी वजह से जो ब्लैक कलर की सॉइल है वो रेड कलर में चेंज हो गई है। ओनली द पल्सेस एंड मेज आर ग्रोन हियर। और यहाँ पे सिर्फ पल्सेस एंड मेज, पल्सेस मतलब दाल एंड जुआर का पाक वहाँ पे लेते हैं। द प्लेटवा इज द रिच इन द मिनरल्स डिपॉजिट्स, दस मीनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी। प्लेटवा है वो सबसे अच्छी मिनरल से भरी हुई होती है, इसी की वजह से यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी करते हैं। माइनिंग मतलब जो खान की प्रोसेस है, खान होती है और उसके रिलेटेड सारी एक्टिविटी ज़्यादातर करते हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द सेंट्रल हिल्स ऑफ द प्लेटुआ हैव थिक फॉरेस्ट। वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हिल में ज़्यादातर फॉरेस्ट है। They provide valuable forest products like wood, medicine herbs, gum and raisins मतलब जो ज़्यादा प्रमाण में जगह होती है वहाँ पे फॉरेस्ट होता है, तो वो हमें क्या देते हैं कि फॉरेस्ट के रिलेटेड सारी जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वुड, मेडिसिन हर्ब्स, गम एंड रेजिन्स। इन द स्टीप स्लोप्स ऑफ द घाट्स crops such as the coffee, tea, pepper, rubber etc. are grown। और वहाँ की घाट होती है वो बहुत ही स्लोपी मतलब ढाल वाली होती है, जिसके ऊपर वो कॉफ़ी, टी, पेपर, रबर जैसे सारे क्रॉप्स ज़्यादातर उगाते हैं। मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन द रीजन बिकॉज ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स फाउंड हियर। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्रीज होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मिनरल्स मतलब खान होती है, इसीलिए वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा है। मिनरल्स लाइक आयरन और गोल्ड, कोल, कॉपर एंड मीका आर द फाउंड इन दिस रीजन। वहाँ की खान में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पे आयरन और मिलता है, गोल्ड मिलती है, कोल मिलता है, कॉपर एंड मीका नाम के सारे मिनरल्स है वो वहाँ की खान में से मिलते हैं। अ लार्ज सप्लाई ऑफ द गोल्ड कम्स फ्रॉम द हुट्टी एंड उटी gold mines of the Karnataka and हीराबुद्दीन माइंस इन द झारखंड। देखो झारखंड की हीराबुद्दीन एंड कर्नाटका की हुट्टी एंड उटी नाम की जो गोल्ड की सोने की खान है उसमें से ज़्यादातर हमें सोना मिलता है। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर द इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन। वहाँ पे हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर नाम के रीजन से सारे प्रदेश है बहुत ही फेमस है। फिर नाउ आई नो द प्लेटुआ रीजन्स ऑफ द इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेटुआ टू द साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया। साउथर्न साइड से नॉर्थन प्लेन्स तक एंड साउथर्न टिप्स से इंडिया तक सारा फैला हुआ है प्लेटुआ है वो। तो साउथर्न प्लेटुआ इज द ट्राइंगल इन द शेप। साउथर्न प्लेटुआ है वो ट्राइंगल शेप में है। तो रिवर नर्मदा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डिकन प्लेटुआ। जो रिवर नर्मदा है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, सेंट्रल हाईलैंड में और सेकंड है डिकन प्लेटुआ में। तो छोटा नागपुर प्लेटुआ इज द रिच इन द मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, बॉक्साइट एंड मीका। छोटा नागपुर प्लेटुआ है वहाँ पे कोल, आयरन, बॉक्साइट एंड मीका नाम के मिनरल्स मिलते हैं। The Deccan Plateau stretch from the Saputara range to the southern tip of India। साउथर्न रेंज से साउथर्न टिप तक जो सारी डेक्कन प्लेटुआ है वो फैली हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर द मेन स्टेट्स इन द प्लेटुआ रीजन। प्लेटुआ रीजन के ये सारे फेमस स्टेट है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है और अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। और raise pieces of land, a raised piece of land with the flat top and steep slopes is known as।
मतलब उसकी जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है और उसकी साइड होती है वो स्लोप होती है, ढालवाड़ी होय एने शू कहेवाय? प्लेटुआ। बी के नीचे लाइन करेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटुआ इज ब्लैंक इन द स्टेप। पेनिनसुलर प्लेटुआ है वो कौन से शेप में है? ट्राइंगल। ऑप्शन सी के आगे राइट करेंगे। फिर थर्ड, द सॉइल फाउंड इन द मालवा प्लेटुआ इज। मालवा प्लेटुआ में जमीन है वो कैसे कलर की है? ब्लैक। हमने अभी ज पढ़ा कि वहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल होती है और वो कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए अच्छी है। तो छोटा नागपुर प्लेटुआ इज रिच इन। छोटा नागपुर की जो प्लेटुआ है वो किससे भरी हुई है? मिनरल्स से। चलो अभी उसके नीचे नेक्स्ट डस्टर दीजिए मैडम। चलो अभी उसके नीचे है क्वेश्चन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज ब्लैंक इन द स्टेट ऑफ ब्लैंक। सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ पे है? जोग फॉल्स। JOGFALLS जोग फॉल्स है वो कहाँ पे आया है? कर्नाटका में। KARNANTAKA कर्नाटका। थर्ड, रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो वेस्टर्न वार्ड एंड फॉल इनटू। जो नर्मदा रिवर है वो ताप्ती फ्लो वेस्टर्न घाट से कहाँ तक आती है? द अरेबियन सी। द अरेबियन सी। थर्ड, ब्लैंक इज द मेजर सिटी ऑफ द मालवा प्लेटुआ। मालवा प्लेटुआ का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? तो उज्जैन। UJJAIN उज्जैन। फोर्थ, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द ब्लैंक हिल्स। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का जो हिल्स है वो कहाँ पे एक साथ होता है? तो नीलगिरी हिल्स। NILGIRI नीलगिरी हिल्स। फिफ्थ, द इंडियन स्टेट ऑफ ब्लैंक इज ऑफन कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा स्टेट है जो इंडिया का हार्ट है? तो मध्य प्रदेश। MADHYA मध्य प्रदेश। PRADESH प्रदेश। ओके, फर्स्ट में जोग फॉल कर्नाटका, सेकंड में द अरेबियन सी, थर्ड का आंसर उज्जैन, फोर्थ का आंसर नीलगिरी हिल एंड फिफ्थ का आंसर मध्य प्रदेश। अभी उसके नीचे है मेक द फॉलोइंग। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है वो कहाँ का डांस स्टाइल है? तो आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी के आगे डी लिखेंगे, आंध्र प्रदेश। फिर पोंगल है। पोंगल है वो किसका फेस्टिवल है? तमिलनाडु, इसीलिए यहाँ पे ई लिखेंगे। फिर ओणम। तो ओणम है वो किसका फेस्टिवल है? केरला, यहाँ पे ए लिखेंगे। फिर छोटा नागपुर प्लेटुआ। छोटा नागपुर प्लेटुआ है वो किससे भरी है? मिनरल्स, इसके आगे बी लिखेंगे। एंड लास्ट गणेश चतुर्थी है वो कहाँ का फेस्टिवल है? तो महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। कुचिपुड़ी है उसके सामने आंध्र प्रदेश आता है। पोंगल है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ओणम है वो केरला का फेस्टिवल है। छोटा नागपुर प्लेटुआ है वो मिनरल से भरी हुई है एंड गणेश चतुर्थी फेस्टिवल महाराष्ट्र का है। तो बच्चों इसके आगे क्वेश्चन नंबर डी है वो नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए लेसन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं करेंगे और ये लेसन में सिर्फ ए, बी एंड सी के क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके बच्चों, आई होप आप सबको ये पूरा लेसन समझ में आ गया है। आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना। और आपको होमवर्क में क्या करना है कि जो मैंने आज एक्सरसाइज कराई वो आपको आपकी बुक में कंप्लीट करनी है और साथ में 1 टाइम आपकी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। 1 टाइम राइट एक्सरसाइज in your
extra book. Take care बच्चों, have a nice day.